चलो भाई ये तो बकवास, ये तो सब लोग कर सकते हो। ए बी सी के सब दिए गए रेशियो, ये स्क्वायर करना, बी का स्क्वायर करके जोड़ देना, सी का स्क्वायर करना, बी का स्क्वायर करके माइनस कर देना है। ठीक है, जो रेशियो में दिया जाए वही वैल्यू समझ करके जोड़ घटा दोगे। स्क्वायर कर रहा है स्क्वायर करके जोड़ दोगे, घटा के स्क्वायर करके घटाने को बोल रहा है, देखो क्या आता है। चलो हम बता दे रहे हैं, ये थोड़ा इसमें पीडीएफ एक हमेशा जब भी बनाते हैं तो ये पता नहीं कैसी हो जाती है, एक हमेशा पेज ऐसा हो ही जाता है। चलो देखो भाई, इसमें बोला गया है ए बी और सी का अनुपात कितना दिया गया, 3:4:5, यानी ए का मान कितना ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, ये दिए गए हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे कि ए का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर करो, जोड़ दो। और कह रहा फिर बाद में रूट लगा है, रूट अगर दोनों तरफ लगा है तो कोई मतलब नहीं होता, रूट रूट रेशियो कट जाते हैं। ए का स्क्वायर करोगे यानी ए का स्क्वायर 9 आता है, बी का स्क्वायर करोगे 4 होता है, 4 × 16 हो जाएगा, इनको जोड़ देना। और फिर बाद में सी का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 16। तो पता चला ये कितना बचा, 9 × 15 25 और 9, 25 और 9। रूट काटना नहीं था, इक्वल टू में रूट काटा नहीं गया है। ठीक है, तो रेशियो पूछा जा रहा है इसलिए काटना नहीं है, तो रूट लगा भाई, इसमें भी रूट इसमें भी लगा, तो 5 और 3। चलो रेशियो पूछा जा रहा, नहीं लगाए नहीं काटेंगे, वरना ये बटे होते कट तो जाते हैं, रूट से रूट हमेशा कट जाता है। ठीक है, सेम चीज। बताओ आ गया वर्क एंड टाइम, अब तुम करना ही आंसर। आज तुम लोगों की सैलरी बांटेंगे, देखो क्षमता के अनुसार सैलरी बढ़ती है, जिसने जितना काम किया। ठीक है, तो जो वर्क काम का रेशियो या क्षमताओं का रेशियो आता है उसी में बांट देना, क्षमताओं के रेशियो को रेशियो में रख करके बांट देना। सवाल कर सकते हैं, इसको में डालना है बेटा। देखो ए का स्क्वायर करना, बी का स्क्वायर पीछे दे देंगे। हाँ, तो यहाँ पर रूट लगा था, हमने रूट काट दिया था ना, तो रूट अगर लगा है तो ये पता करना होता है कि किसका स्क्वायर है। ये 5 का होता है, ये 3 का होता है, 5 3 आंसर था। इस वाले करो, अरिन है और सल्वी है, अरिन और सल्वी, अरिन और सल्वी ये 6 दिनों में निपटा देते हैं, और अरिन अकेला एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, सल्वी अकेले उसी काम को 8 दिनों में। ठीक, आगे जाकर के अरिन सल्वी ने इसे 7200 रुपए में करने का बेड़ा उठाया था कि हम 7200 रुपए लेंगे, हम ठेका लिए ले रहे हैं, हम इतने दिन में कर दे देंगे। तो जो पैसा बटेगा वो क्षमता के अनुसार बटेगा, इंसान की क्षमताएं इधर बगल में निकलती हैं। फिर आगे जाकर के केविन ने साथ दे दिया भाई, केविन की मदद से। यहाँ पर आपका क्या कहोगे, अब ये तो थे ही अरिन, एस भी थे, मतलब क्या थे, एस मतलब क्या नाम था, सेल्वी, लेकिन आ गए केविन, दो तीनों ने फिर बाद में 3 दिन में काम निपटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबकी क्षमताएं आ सकती हैं और इसी में बांट देना। पैसा जो होता है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो बंटवारा होता है वो पैसे का, वो हमेशा क्षमताओं के अनुसार होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा उसे ज्यादा मिलेगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है क्षमता के अनुसार बटेगा, क्षमता। तो क्या क्षमताएं निकाल सकते हो क्या, जल्दी से फटाक से निकाल लो, बांट लो, और जिसका पूछा जा रहा है उसको निकालो। रेशियो में किसी चीज को बांटना तो सबको आ गया होगा, नहीं आया तो रेशियो में जोड़ करके धर देना 7200 के सामने, फिर एक बराबर निकाल लेना या फिर देख लेना कितने गुना हो रहा है, बस। अगर किसी को लासा लेना नहीं आ रहा तो बता दे 18 होता है। ठीक, हाँ ठीक, सॉरी, माफी चाहता हूँ भैया, 24 आया। ठीक, 6 चौक 24, इसकी क्षमता 4, 8 3 24 की क्षमता है, और इसकी 8, तीनों की 8, दोनों की 7, तो बेचारे इसकी कितनी रही होगी, के की 1। भाई दोनों, ए अकेला 4 करता है, एस अकेला 3 करता है, सेल्वी जो है, और तीनों से जुड़ जाते हैं तो 8 कर पाते हैं। इसका मतलब कोई भी कह देगा कि सर जी जो तीसरा वाला बंदा वो एक कर पाता है, क्योंकि उसने 1 बढ़ाया। तो यहाँ कह सकते हो ए
और S और K का अनुपात क्या है 4, 3 और 1। टोटल कितना दिया गया है, इनको बांटना हुआ करे, कभी भी पैसे में बांटना हुआ करे तो टोटल रेशियो जोड़ लो। 4, 3, 7, 1, 8, 8 दिया गया 7200 के बार। तो कितने का गुणा हो रहा है 8 9 900 का गुणा हो रहा है। तो जिसका पूछा जाए उसमें 900 गुणा करा दो। केविन का पूछा जा रहा है 900 करा दो गुणा। एक में 9 का 100 का गुणा कराओगे तो 900 रुपए भाई को पकड़ा दोगे, कहोगे निकलो। क्योंकि काम ही ज्यादा नहीं कर पाए, एक काम किया था। इनको 900 मिलेगा रुपया, अगर इसका पूछा था इसको 2700 मिलता, इसको तो 3600। सबसे ज्यादा किसको मिलता एक को, क्योंकि ताकतवर ज्यादा है, उसने 6 दिन में कर सकता है, बॉडी बिल्डर है। ये भाई साहब थोड़ा 5 दिन लगा देते, 8 दिन लगा देते, इसलिए इनकी क्षमता कम निकली। जिसके ज्यादा दिन होंगे उसकी क्षमता हमेशा कम रहेगी। ज्यादा दिन जो काम लगाएगा ना वो आलसी या कमजोर होगा। हाँ ये वाला देख लो, थोड़ा इसको कहो एडवांस लेवल का आ गया है थोड़ा। तुम चश्मा ब्लैक लगा के आया करो। 1 मिनट कितने मिनट का हो गया 6 मिनट। उसमें मेरा मोबाइल का कैमरा भी खराब है, तभी तो हम डाल नहीं पाते। देखो ये सवाल थोड़ा आराम से पढ़ो, समझो ये सवाल। हाँ इसको हम फार्मूला बता दे रहे हैं। देखो कभी भी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का हाँ भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज वो होता है वर्ग की तरह होता है, थोड़ा सा ऐसे घुमा होता है, जिसको रोहम्बस बोलते हैं। सारी साइडें उसकी भी बराबर होती हैं। वर्ग की भुजा सारी साइडें बराबर होंगी, रोहम्बस की। वर्ग की खासियत ये होती है कि सर उसमें 90 डिग्री का कोण पे घूमी होती है। और रोहम्बस क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा देखा होगा, हल्का सा ऐसे बना होता है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे है रोहम्बस, भुजाएं सबकी बराबर हैं। तो वही कह रहा है समचतुर्भुज जो है। अरे यार मुझे लगा कि वर्ग वाला सवाल है, एक सवाल वर्ग वाला डाला था इसमें। चलो देखो ये फिलहाल इसमें देखो आपको ये नहीं बेलन वगैरह नहीं, ये कह रहा है बक्सा है, बक्सा है, ठीक है। एक बक्सा मैंने अभी दिखाया था ना, एक बक्सा दिखाया था अभी। इसमें आपसे ये कह रहा है कि बक्सा जो है बाहरी रूप से 10 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। इतनी जानकारी के लिए आपका निकल आता है, ठीक है, एरिया या आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन ये मोटापा जो है ये बीच में दिया गया है, तो कह रहा है तो आवश्यक लकड़ी की मात्रा जितनी जरूरत है, ये जो 0.5 है ना, ये सब में कम हो जाएगा, ठीक है। और सब में कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भाग ले लेगा। वो अभी दिखा रहा हूँ, एक बॉक्स आया था, ठीक, इसमें एक बॉक्स था अभी, समझ लो क्वेश्चन को, ये ठीक, ये है इसकी बात हो रही है। कह रहा है एक बॉक्स है लकड़ी का, 10 मीटर लंबाई चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है। तो इसमें कह रहा है कि लकड़ी जो लगी ये जो गैपिंग है ये कितनी है 0.5 है। तो अगर 0.5 है तो 0.5 इधर से भी कम करेगी, 0.5 इधर से भी कम कर लेगी, तो कितना 0.5 क्या था 1 है। तो अंदर का क्या रह जाएगा 7, इधर 7 रह जाएगी, ठीक, ये 8 नहीं रह जाएगी, 7 रह जाएगी। इसी प्रकार से 0.5 यहाँ भी है, 0.5 ये 0.5 है, इसमें भी एक कम कर देगी तो 9 रह जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0.5 कम कर देगी, कितना रह जाएगी 5, एक कम कर देगी। तो आपको याद रखना कि इसका सब निकालेंगे आयतन या एरिया, एरिया पूछा गया था, एरिया, टोटल का एरिया निकाल कर ये वाला घटा देंगे। यानी 9 गुणे 8 गुणे 6 जो है, इसमें से कितना कम कर दोगे, ये 7 गुणे, चलिए 9 नहीं 10 लेना है, 10 इसमें से कम कर दोगे। ये जो कम करके किया है 9 गुणा 7 गुणा 5, ये कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल समझो। ठीक, लकड़ी की मात्रा पूछी जा रही है, तो उसमें जो मोटापा था वो कम कर दिया था मैंने। चौगिरदा कम करोगे, पॉइंट इधर से कम होगा, पॉइंट इधर से भी कम होगा, तो इसमें भी आपका 1 कम हो जाएगा। पहले तो ये 10 और 6 और 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन बाद में कम हो जाएगा, इसमें 1 कम हो जाएगा, इसमें 1 कम हो जाएगा, इसमें 1 कम हो जाएगा। एक कम होकर के अंदर वाला घटा दो तो पता चल जाएगा लकड़ी की मात्रा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ भाई, 10 480 और यहाँ 900 कितना 315, तो कितना आ रहा है 165 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। ये आयतन होता है l into b into x। अगर मान लो क्यूब होता तो क्या हो जाता, क्यूब का एक क्यूब, भुजा का क्यूब। क्यूब की सारी साइडें बराबर होती, गुणा 3 बार वो भी होगी, पर वो क्यूब बन जाता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो गुणा हुआ, ये घनाभ बना है। आपका घन हो चाहे घनाभ हो, तीनों भुजाएं यानी सारी भुजाओं को गुणा करा दो, इसको आयतन बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि घन जो होता है उसकी सारी साइडें बराबर होती है, इसीलिए भुजा स्क्वायर क्यूब बोलते हैं। क्योंकि अगर मान लो एल भी बराबर, ठीक है, बी एल मतलब वो भी बराबर, हम कहते सब कुछ बराबर होता तो एल क्यूब बन जाएगा। मतलब भुजा ए है तो ए, लेकिन इसमें अलग अलग होती है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है तो गुणा किया, ठीक है। तो इसमें से क्या था, मोटापा जो दिया गया था ये ना दिया जाता तो यही आंसर आता 480 आयतन। लेकिन जो मतलब जो लकड़ी थी, जो लकड़ी की मोटाई जो थी इतना थी, मोटी लकड़ी थी, तो आयतन पूछा तो वो कम करना पड़ेगा, वो कम कर दो उतना, उतना कम करने के बाद इसका आयतन इतना बचा, वो आयतन ये इस आयतन से कम कर दो तो सीधा लकड़ी की मात्रा पता चल जाएगी। ये वाला सवाल हम सोचे थे, ये वाला सवाल समझो। ये में एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है। अभी बताया था मैंने, वर्ग और समचतुर्भुज एक ही जैसा होता है। वर्ग जो होता है, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती, समचतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती। बस ये समझ लो, वर्ग ऐसे बनेगा, विकट तो हर किसी में होती है, विकट बन सकती है। अभी हम एक पढ़ाए थे, आप नहीं आए थे उस दिन, अभी हमने निकाला था जब हम कहते थे घन वो विकट पॉलीगॉन्स पढ़ाया था, पॉलीगॉन्स, इसमें कहते विकट कैसे निकलते हैं, साइडें कितनी निकल आएंगी, आंतरिक साइडें कितनी होती है, आंतरिक मतलब कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा, कुछ याद आ रहा है? भुजाओं की साइडें देख करके पता चल जाता है एंगल कितने बनेंगे। एक बार रिवीजन करा देंगे, पॉलीगन्स पढ़ाया था एक बार, जिसमें समबाहुभुज, उसमें भुजाएं पता चली सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा विकर्ण सर कैसे निकलेंगे, विकर्ण इसमें 4 होते हैं, निकल भी आएंगे तुरंत ही। कुछ n-3 कुछ करके फार्मूला था, n-3 into 2 था, n-3 into 2 था, ठीक है, n-3। तो आपके विकर्ण निकल आएंगे, 2 विकर्ण हैं। हाँ बताओ आंसर भैया, समझो। ये वर्ग है, अब कह रहा वर्ग की आधार जो होता है, ये आधार और एक समचतुर्भुज का आधार बराबर है, यानी आधार पे ही बना हुआ है। समचतुर्भुज बता रहा है 45 डिग्री पे घूमा हुआ है, ये 45 डिग्री पे घूमा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि अगर घूमा हुआ है, पहली बात समचतुर्भुज के आधार सेम ऐसे बना होगा, ऐसे ही बनता ही है। ये समचतुर्भुज जो होता है हल्का सा घूमा ही होता है। ठीक है, ये जो है बता रहा है 45 डिग्री पे घूमा हुआ है। कितने पे? 45 पे। टोटल वैसे भी 90 होता तो ये भी 45 रहा होगा, क्योंकि ये पूरा जो चतुर्भुज वर्ग का जो एंगल होते हैं 90-90 पे होते हैं सारे, ठीक है। तो ये भी 45 पे रहा होगा। बस तुमको समझने वाली बात ये है कि सर भुजाएं तो सबकी बराबर होती हैं। अगर भुजाएं मान चलो ये एक है, ये एक है, सारी एक एक हो जाएंगी। और इसमें आप ध्यान रखोगे आप लोग, इसमें फार्मूला जो पूछा जा रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का तो सभी को पता है, भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन जो समचतुर्भुज का होता है क्या होता है, वो तो विकर्ण हो गया। विकर्ण जब ना दिए जाए, जब विकर्ण, हाँ क्षेत्रफल, जब विकर्ण ना दिए जाए तब नहीं लिखाया है। नहीं, जब विकर्ण ना दिए हैं तो नया लिख लो। अरे जब विकर्ण ना दिए जाए, जब विकर्ण दिए जाए तो सही बोल रहे हो तुम, विकर्ण दिए नहीं गए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जब विकर्ण ना दे भैया तुम्हारा नहीं शांत रहो। विकर्ण का नाम है मत लो, D1 होता है विकर्ण, डी का मतलब डायगोनल। डायगोनल जब ना दिए जाए तब का लिखा हो तो नहीं लिख दे, बताओ वरना कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। आपका होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। ये लिख लो साइड में। अगर विकर्ण की जरूरत ना, विकर्ण है नहीं तो कहां से आधार गुणे ऊंचाई, ये क्षेत्रफल इनका होता है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ये पूछा जा रहा है तो पहले तो भुजाएं पता करो। चलो ठीक है, भुजाएं तो सेम हो जाएंगी, ऊंचाई कहां से लाओगे?
ऊंचाई की जरूरत थी, इस वजह से रेशियो नहीं बनना। तो यहाँ समझ लो भाई, थोड़ा सा समझ लो कि अगर ये हम भुजा बराबर ऐसे से लाइन मिला दें, ठीक, ये वाली अगर हमने ये एक है, अच्छा एक चीज बताओ हमको जरा, अगर दो एंगल बराबर हो किसी चीज के तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती, कभी पढ़ा है? अगर विपरीत भुजाएं जो होती बराबर होती है, अगर कभी भी दो एंगल बराबर हो तो उसके जस्ट विपरीत वाले जो भुजाएं होती बराबर होती हैं। जैसे कि ये 45 है, ये तो आपको मालूम है कि ये 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा, और त्रिभुज है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है। अगर ये 90 है और इसमें से 45 ये हो ही चुका, तो सिर्फ 45 तो बचा ये भी 45 है। तो जब ये दोनों 45 हो गया, तो ये सर भुजाएं जब अगर बराबर, ये अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएंगी बिल्कुल। अब विपरीत भुजाएं जो होती है बराबर होती हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर इसको हम एक मान लें, इसको अगर एक मान लें, एक माना है यही जब रेशियो पूछा जा रहा, तो ये भी एक हो जाएगी। अगर ये एक हो जाएगी, ये पाइथागोरस प्रमेय की वजह से ये कितना √2 हो जाएगी, ठीक है। एक का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे मान लो ऐसे लिखा है ये एक है, ये हमेशा √2 निकलता है, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है? विकर्ण के स्क्वायर के। तो ये मान लो अगर है तो यहाँ पर जब एक का रहेगा एक है और ये स्क्वायर था तो रूट नहीं लग जाता है, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाता है ना, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एक ऊपर क्या जितना लिखी। तो पता चल गया कि सर ये वाला आपकी भुजा 2 हो जाएगी, ये जब 2 हो जाएगी, ठीक, ये भी आपकी 2 हो जाएगी, सब 2 हो जाएंगी, यानी साइडें पता चल गई सब 2, √2। अब बात रही हाइट की, तो जब यहाँ बराबर ये वाली हाइट 1 मानी थी, तो इसके सामने पैरेलल वाली भी नहीं 1 हो जाएगी। हाइट तो इसी को बोलते हैं ना, तो ये भी तो 1 हो जाएगी, यानी ऊंचाई 1 हो जाएगी जब ये बगल वाली है। इसको समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा नहीं समझना है कोई बात नहीं, हो सकता है दोबारा फंस जाए, अगली बार समझ में आ जाए। यहाँ पर इतना समझ लो √2 सब कैसे निकला, क्योंकि अगर भुजा 1 मान लेंगे तो ये वाली बगल वाली कैसे 1 हो गई, क्योंकि सर दो एंगल बराबर है तो विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। जब विपरीत भुजाएं तो एंगल एक साइड आ गई, और ये साइडें जो है ना सारी बराबर होती है, रोम्बस हो चाहे आपका वर्ग हो, सारी साइडें बराबर होती है। तो सब अंदर बना हुआ है भाई, आधार एक है, एक वर्ग के अंदर बना हुआ, करा आधार समचतुर्भुज का एक है और उसी पे बना हुआ 45 डिग्री के एंगल पर, तो बना दिया था मैंने, तो इधर वाला 45 हो गया। तो यहाँ पर जब ये आपका एक है तो इसके सामने वाली बिल्कुल पैरेलल नहीं हो रही है, डायरेक्शन चैप्टर पढ़े हो ना, अगर कोई ऐसे है तो इसके सामने वाली ये अगर एक है तो ये भी 1 हो जाएगी, और यहाँ से लगाकर इसी को तो ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई 1 है। बस आपका हो गया, इतना समझना था। अगर इतना समझ आ गया तो भुजा कितनी निकली? √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आधार कितनी है? आधार और √2 है, क्योंकि ये आधार, ठीक है, और गुणे में ऊंचाई। तो यहाँ पर जब करोगे तो ये रूट से कट जाएगा, ये तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ √2 गुणे 1, तो 2√2, तो 2√2 कहीं दिख रहा है? तो क्या कहाँ पर? नहीं, सर वो 2 है।